स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स देखा होगा तो काफी ज्यादा चर्चा हो रही है डीप फेक पॉर्न के बारे में। देखिए क्या है ना कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, कॉमन लड़कियां हैं या फिर सोशल मीडिया से लेकर कई जगह अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम है डीप फेक पॉर्न की, उससे जूझ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बनता जा रहा है, ये होता क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। हमारा ये जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और खास बात यह है, अगर आप ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं 2024 का, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले पाएंगे। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर आपको 2025 का बैच हो, एनसीईआरटी का बैच, कोई भी लेना आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं डालता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आखिरकार हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेजिंग कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा इमेज क्रिएट करना, एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जिससे एक नया कोई आर्ट तैयार हो सके। यहां पर एक ऐसा इमेज तैयार करना जो कि फेक हो लेकिन देखने में आपको एकदम एक जैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इस तरह के कई सारे पिक्चर्स आपको रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहे होंगे। ये आप जो देख रहे हो ये पोप की पिक्चर है, कैसे इन्होंने यहां पर जो जैकेट्स वगैरह है उसको पहना हुआ है। फेक पिक्चर है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी है। फिर इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके काफी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेजिंग है उसके माध्यम से, जो एआई बेस्ड इमेज जनरेटर है मिड जर्नी, उनके द्वारा इस तरह के इमेज जो है वो क्रिएट किए गए हैं। तो देखो, यहां पर अगर इसका सही इस्तेमाल करें, भलाई के लिए काम करें, चीजों को नया क्रिएट करने के लिए काम करें, तब तो अच्छा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका एक बहुत बड़ा डार्कर साइड है। मतलब ये जो टूल है, जिस तरीके से पब्लिकली ये अवेलेबल है लोगों के पास, इसकी वजह से महिलाएं जो हैं स्पेशली, उनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, क्योंकि उनका बिना इजाजत के नॉन कंसेंसुअल डीप फेक पोर्नोग्राफी की जा रही है। मतलब जो पॉर्न होता है, डीप फेक इमेजिंग के माध्यम से इस तरह की इमेज क्रिएट करना, जैसे लगेगा कि कोई भी साधारण लड़की यहां पर पॉर्न में इन्वॉल्व है। इस तरह की चीजें क्रिएट हो रही हैं, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। देखो, डीप फेक पॉर्न का मतलब क्या होता है? देखो, डीप फेक की अगर हम बात करें तो बेसिकली दीज आर वीडियोज एंड इमेजेस जो कि डिजिटली क्रिएट की गई हैं, मतलब वो रियलिटी नहीं है। डीप फेक का मतलब ये हुआ एक ऐसा इमेज और वीडियो क्रिएट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से, जो कि ऑल्टर किया हुआ हो, क्रिएट किया हुआ हो, जो रियल नहीं है। और वही अगर हम डीप फेक पॉर्न की बात करें, मतलब पॉर्न को क्रिएट कर देना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और कौन कौन से लोगों का? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप देख रहे होंगे, जर्नलिस्ट जो हैं आजकल वो देख रहे होंगे, जिनकी पिक्चर्स प्रोफाइल पब्लिकली अवेलेबल है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करके रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर भी है तो उसको सिक्योर करके रखना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उन सबके प्रोफाइल क्या ओपन होता है। वो लोग अपने प्रोफाइल को क्लोज नहीं रख सकते, अदरवाइज वो इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे सही से, चीजें उनकी मुश्किल हो जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब कि जो पॉर्न है उसको क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा सको। मैं आपको बता दूं, इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है पॉर्न के रूप में, वो कई साल पहले किया गया था, जब एक वेबसाइट है रेडिट, वहां पर कई सारे जो क्लिप्स हैं, जो फेसेस हैं फीमेल सेलिब्रिटीज के, उनके फेस को पॉर्न एक्टर्स के साथ जोड़ दिया गया था। मतलब कि पॉर्न का जो पूरा वीडियो था वो रियल था, लेकिन उनके अंदर उस पॉर्न में जो एक्टर्स हैं उनके फेस को बदल दिया गया था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब कि एक कॉमन पर्सन बता नहीं पाएगा कि वो रियल है कि फेक है। तो उसके बाद से क्या हुआ है, बहुत सारे दुनिया में इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, उनके पब्लिक प्रोफाइल के यूज करके उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं वेबसाइट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो परेशान हो रही हैं।
और रिसेंटली तो ये भी देखने को मिला है कि आजकल एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा ओपन हो गया। आप चैट जीपीटी की बात करिए, वो भी तो एआई बेस्ड है, राइट? तो वहां पर जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर आ जाता है, तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार से ये डीप फेक पॉर्न है, बिना कंसेंट के किसी भी पर्सन के फेस का गलत इस्तेमाल करना, ये यहां पर किया जा रहा है। मान लीजिए आपका कोई फॉर्मर पार्टनर है जिससे आप जो है बहुत ज्यादा गुस्सा तो हो सकता है कल के डेट में आपके उनका जो पिक्चर्स आपके पास रखा हुआ है उस पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल कर दो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि दुनिया में ये कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब देखिए इससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो आजकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सारी चीजें काफी पब्लिकली अवेलेबल है जिसकी वजह से इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिलियंस ऑफ इमेजेस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उन सभी का यूज करके एक प्रकार से ऐसा यहां पर इमेज क्रिएट किया जाता है, ऐसा वीडियो क्रिएट किया जाता है जिसको आप बता ही नहीं सकते कि वो फेक होगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर एक फाउंडर है एआई बेस्ड कंपनी के, उनका यही कहना है कि द रियलिटी इज दैट द टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक पाओगे और एक बटन में, एक पुश ऑफ बटन में जो है यहां पर आप बहुत ज्यादा दूसरे को हार्म कर सकते हो। यहां पर एज लॉन्ग एज दैट पीपल जो हैं उसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे, जिससे पोर्नोग्राफी, फेक न्यूड इमेजेस, इस तरह की चीजें क्रिएट होती रहेंगी। ये बड़ा समस्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पर एक लड़की है लगभग 28 साल की, मार्टिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा फेस किया था। आप देख सकते हो, शी डिस्कवर्ड अ नेकेड वीडियो ऑफ हरसेल्फ। आप सोच के देखिए, कई बार होता होगा ना कि आप अपना जो इमेज है, आप अपना नाम टाइप करते होगे, गूगल में सर्च करते होगे, तो यहां पर क्या आता है कि ये जो लड़की है मार्टिन, उन्होंने अपना नाम सर्च किया गूगल में और उनके शॉक में यह देखने को मिला कि उनकी नेकेड पिक्चर जो हैं गूगल सर्च में अवेलेबल हैं और वो डीप फेक पॉर्न का इस्तेमाल करके किया गया। सोच के देखो, किसी के साथ भी ये हो सकता है कि आप सर्च कर रहे हो, पिक्चर सर्च करो, पता चला उस पिक्चर में आपका नेकेड पिक्चर, पोर्नोग्राफी वाला वीडियो वहां पर चल रहा हो, तो आपको कितना बड़ा शॉक लग सकता है। यह बड़ी समस्या है। आज तक, इनफैक्ट ये बात को लगभग 10 साल होने को है, ऐसा बताया जा रहा है। 10 साल पहले तो उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी आज जितनी टेक्नोलॉजी है। तो 10 साल पहले से लेकर आज तक मार्टिन को पता नहीं चल पाया है कि वो इमेज किसने क्रिएट किया था और कहां पर वो जो इमेजेस है वो एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो फाइनली मार्टिन ने बहुत सारे वेबसाइट से बातचीत करने की कोशिश की ताकि जितने भी इमेजेस वगैरह हैं इंटरनेट से उसको हटाई जाए, लेकिन वो जितना ज्यादा बात करती थी उतना ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाती थी। कुछ लोग तो इनफैक्ट उन्हीं को ब्लेम कर दे रहे थे कि आप जिस तरह से जो पिक्चर्स, आप जिस तरह से पोस्ट करते हो अपने पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर, ड्रेस पहनते हो, उसकी वजह से आपको और ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, इस तरह के इमेज आपके क्रिएट किए जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका यह कहना था कि पब्लिकली वो कहीं पर जा रही होंगी और किसी ने बाजार में या फिर कहीं मार्केट में उनका पिक्चर क्लिक कर लिया होगा और उसी पिक्चर का इस्तेमाल करके ये जो पॉर्न इमेजेस हैं वो क्रिएट कर दिया गया। तो यहां पर देख रही थी वो, उनको समझ में आ गया कि इंटरनेट पे अगर एक बार कोई चीज आ गई तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। आज पता ही है आपको कि कोई एक बार ट्वीट कर देता है तो उसको डिलीट करने के बाद कोई फायदा थोड़ी है, उसके बहुत सारे चीजें आपको मिल जाती हैं, राइट? तो यहां पर फाइनली मार्टिन ने तय किया कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोशिश करेंगे एक लॉ पास करवाने का, जिसमें यहां पर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इस तरह की जो वेबसाइट है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि इस तरह की जो फेक इमेजेस हैं उसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो यहां पर फाइन लगाया जा सकता है। तो कोशिश किया जा रहा है यहां पर इस तरह का लॉ पास कराने का, ऑल्दो अभी तक हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन यह है कि ये इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा खतरा है दुनिया को, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? तो लेट मी टेल यू, यहां पर इंटरनेट के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि लॉ वगैरह बनाया जाए ताकि इसको रोका जा सके। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक बार पिक्चर्स वगैरह कोई भी चीज इंटरनेट पर आ गया तो उसके स्प्रेड को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी की वजह से समस्या आ रही है। ऑल्दो यहां पर ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी बनाया ना, जो कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने यहां पर जो है बोला है कि हम अगर हमारे वेबसाइट पर आकर अगर कोई इस तरह की इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है तो हम तुरंत यहां पर उसको लिमिट कर देते हैं, उस यूजर को हटा देते हैं। यहां पर जब भी कोई सेलिब्रिटीज का जो फेस है उसका इस्तेमाल करके गलत काम करने की कोशिश करता है, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो हम उस यूजर को ही ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा कंपनीज का कहना है। तो अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है सही चीजों में। लेकिन अगर जो इस तरह के गलत काम करने की कोशिश करेगा, सेक्सुअल इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो जो वेबसाइट हैं, जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं,
उनको एक्शन लेना चाहिए। फरवरी के महीने में यहाँ पर फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया जिसका नाम है टेक इट डाउन, मतलब जिन जिन महिलाओं के इमेजेस पड़े हुए हैं वेबसाइट पर, वो इस चीज़ को कंप्लेन कर सकती हैं और उसको हटाने की कोशिश की जाएगी इंटरनेट से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब देखना होगा आगे क्या होता है। बट आई होप कि जो पूरा मामला चल रहा है डीप फेक पॉर्न का, उसके बारे में कोई आपको एक आइडिया लगा होगा और कहीं ना कहीं इससे हमें बचकर रहना चाहिए और अपने स्पेशली जो सोशल मीडिया से लेकर हर एक चीज़ सिक्योर करके रखिए, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है, स्पेशली महिलाओं को मैं ये बात कहूँगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो स्ट्रोंटियम, क्या ये आप बता सकते हैं कि कौन से, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, कौन से देश से ये बिलोंग करता है? ये हैकिंग ग्रुप है बेसिकली स्ट्रोंटियम, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर जो है स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।